आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डायनासोर का अंत होने के बाद इंसान का जन्म कैसे हुआ। डायनासोर का अंत लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। एक दिन अंतरिक्ष में एक पत्थर नहीं बल्कि पहाड़ जितना बड़ा एस्टेरॉयड अपनी दिशा बदलता है। धीरे धीरे वह पृथ्वी की ओर बढ़ता है और फिर आखिर में टकराई ही जाता है। इस घटना से पृथ्वी पर लगभग 75% प्रजातियां नष्ट हो गई, जिनमें गैर पक्षी डायनासोर भी शामिल थे। युकातान नाम की जगह पर एस्टेरॉयड इतनी ताकत से गिरा कि धरती कांप उठी। टकराने से आसमान महीनों तक धूल और धुएं से ढक गया। सूरज की रोशनी कम हो गई, तापमान गिर गया, पौधे नष्ट हो गए। इस घटना को क्रिटेशियस पेलियोगीन विनाश कहते हैं। इसके टकराव से डायनासोर का विनाश हो गया था। डायनासोरों के जाने के बाद धरती पर बच गए कुछ छोटे छोटे जीव। अब हम समझेंगे कि इंसानों का जन्म कब हुआ। डायनासोर खत्म होने के करोड़ों साल बाद स्तनधारी तेजी से विकसित हुए। अफ्रीका के गर्म मैदानों में रहने वाले कुछ जीव 2 पैरों पर चलने लगे। उनके हाथ आजाद हो गए। उन्होंने पत्थर से औजार बनाना सीखा, आग जलाना सीखा, कठिन मौसम में जीना सीख लिया। धीरे धीरे इन्हीं में से मानवों की शाखा विकसित हुई। आज के इंसान लगभग 3 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में विकसित हुए। इससे पहले हमारे पुरखे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस आदि लाखों साल तक विकसित होते रहे। इसका मतलब यह है कि डायनासोर के खत्म होने और इंसान के आने के बीच लगभग 6.57 करोड़ साल का अंतर है। कभी ना कभी तो आपने सोचा होगा कि इंसान और डायनासोर साथ में रहते थे, तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। इंसान डायनासोर के लाखों करोड़ों साल बाद धरती पर आए। इसका मतलब है कि डायनासोर और इंसान कभी एक साथ पृथ्वी पर नहीं रहे। 20 से 30 लाख साल पहले मानव जैसा रूप लेकर होमो इरेक्टस और अन्य प्राचीन मानव अस्तित्व में आते हैं। 3 लाख साल पहले इंसान का जन्म, आखिरकार होमो सेपियंस यानी आज के इंसान पैदा होते हैं। यही हम सब हैं।